देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में, यानी बाटा। आखिर बाटा होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है जान लें। तो बाटा का मतलब होता है छूट, क्या कह सकते हैं, एक तरह से छूट कह सकते हैं, और एक तरह से इसको दूसरा नाम दे सकते हैं कटौती, कटौती भी कह सकते हैं। यानी बाटा का मतलब होता है छूट, यानी कटौती, यानी कह सकते हैं डिस्काउंट। ठीक है, तो आखिर बाटा है क्या, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए आप जो है किसी मार्केट में जाते हैं कोई भी वस्तु खरीदने के लिए, खास करके ज़्यादातर डिस्काउंट पर कोई भी वस्तु ऐसा ना हो जिस पे डिस्काउंट ना लिखा रहता है। 20%, 30%, 40%, इस तरह से डिस्काउंट लिखा रहता है। तो मान लीजिए कोई भी वस्तु पर 20% का डिस्काउंट लिखता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई वस्तु है उस पे छूट जो है 20% दे, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे 20% यानी प्रतिशत के बारे में आपको बताए हैं। प्रतिशत के मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। क्या होता है, 1/100 होता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। मान लीजिए हमने बताया 200%, क्या बताया 200%, इसका मतलब क्या हुआ 200 गुने 1/100, 200 गुने 1/100 यानी 0 कट जाएगा ना, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना होगा 2 होगा। यानी परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 होता है। क्या होता है 1/100। यहाँ पे 20% का मतलब क्या हुआ, तो 20 है तो 20 लिखेंगे इंटू परसेंटेज के मतलब 1/100, 1/100 होगा ना। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कुल अगर उस वस्तु का मूल्य 100 रुपया हो, उस वस्तु का मूल्य 100 रुपया हो, तो उसमें 20 रुपया क्या करेगा, डिस्काउंट देगा, यानी उसमें छूट देगा। यानी 20 रुपया क्या करेगा, लेस करेगा। क्या करेगा, उसमें 20 रुपया लेस करेगा। मान लीजिए 100 रुपया का वस्तु का मूल्य है, तो वह कितना रुपया, 20 रुपया लेस करे कितना होगा, 80 रुपया में देगा। कितना रुपया में देगा, 80 रुपया में। तो अगर कोई भी वस्तु है उस पर डिस्काउंट देते क्यों है, क्या रहस्य है इसके पीछे की, कोई भी वस्तु है, मोबाइल, यानी कोई भी वस्तु है उसके पीछे जो है क्या रहस्य छुपा हुआ है कि डिस्काउंट दिया जाता है। कहीं भी जाइएगा कोई सामान खरीदने के लिए तो पहले पूछता है कि डिस्काउंट कितना है। नहीं, अगर डिस्काउंट नहीं भी देता है तो उसका जो वस्तु की कीमत है बहुत कम, मतलब बहुत कम सेलिंग होता है। ठीक ना, अगर जितना ही देखता है कि ऑफर आया है 50-50 का, और तेजी के साथ क्या होता है, सेलिंग होता है। तो छूट जो है हमेशा कोई भी वस्तु पे छूट देते हैं तो उसके अंकित मूल्य पे ही दिया जाता है। किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। यानी अंकित मूल्य का मतलब क्या हुआ, अंकित मूल्य का मतलब क्या हुआ, अरे मान लीजिए कोई वस्तु है उस पे जो है 500 रुपया अंकित है, यानी उसका लिखा हुआ सूची मूल्य है कितना रुपया, 500 रुपया। तो कोई भी छूट देगा तो किस पे देगा, उसके क्रय मूल्य पर देगा। मान लीजिए 500 लिखा हुआ है, हमने खरीद के लाया इसको 450 रुपया में। कितना में खरीद के लाया, 450 रुपया में। फिर हमको बेचेंगे तो 400, मान लीजिए 50 से जब भी बेचेंगे ऊपर ना बेचेंगे, मान लीजिए हमने रख दिया 475 रुपया में बेच रहा है, तो जो खरीदे ये तो मान लीजिए मेरे लिए क्रय मूल्य हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, ये विक्रय मूल्य हुआ, और ये क्या हुआ, अंकित मूल्य हो गया। यानी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपया था, मैंने खरीदा तो क्रय मूल्य कितना हुआ, 450, मेरे लिए तो क्रय मूल्य हुआ, और ये बेचे तो क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य हुआ। तो यहाँ पे जो छूट दे रहा है तो कितना % छूट दे रहा है मेरे को। तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी चीज जो है अगर छूट देता है तो उसके अंकित मूल्य पे ही होता है। क्या होता है, अंकित मूल्य पे। तो मान लीजिए यहाँ पे जो है 500 था और 450 में बेच दिया, कितना % का छूट दिया, 5% 5% का दिया। कितने % का,
5% का दिया हो। देखिए यहाँ पे यानी टोटल छूट 50 रुपया ना, 50 बटा में 500 गुने 100, 0 0 कैंसिल, 5 10 10, यानी 10% का क्या किया, छूट दिया। यानी 10% का छूट दिया, तब जाकर कितना हुआ, 450 रुपया। ऐसी भी जोड़िए ना, 500 रुपये की वस्तु है, 100 रुपया में 10, तो 500 में कितना, 10 गुने 5 बराबर 50, 50 हो जाएगा ना, यानी 50। अरे 100 रुपया में 10 रुपया छोड़ रहा है, ऐसे निकालते हैं ना कि 100 रुपया में 10 रुपया छोड़ रहा है, तो 500 में कितना रुपया छोड़ेगा, 50 रुपया, यानी 50, यानी 10% किसमें क्या है, छूट होगा। कितना परसेंट, 10%। तो यही होता है कि याद रखिएगा हमेशा कि कोई भी आपको डिस्काउंट देगा तो उसके किस मूल्य पे देगा, अंकित ही मूल्य पे देगा, यानी उसके जो प्राइस लिखा हुआ है सूची मूल्य, उसी पे डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन भी आएगा तो हमेशा छूट किस पे निकालिएगा, अंकित मूल्य पे निकालिएगा। तो आप जान लें कि जो बाटा होता है वह कितने प्रकार का होता है, बाटा का प्रकार कितना होता है। तो देखिए बाटा का जो प्रकार होता है डिस्काउंट का, डिस्काउंट जो होता है 2 प्रकार की होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है नगद बाटा और दूसरा होता है व्यापारिक बाटा। क्या होता है, व्यापारिक बाटा। तो यहाँ पे जो है एक नगद बाटा है और एक क्या है, व्यापारिक बाटा है। दोनों में क्या डिफरेंस है, किसको जो है नगद बाटा मिलता है और किस पे जो है व्यापारिक बाटा मिलता है। तो नगद बाटा का मतलब ये होता है कि जो ग्राहक होते हैं उनको क्या किया जाता है कि निश्चित सीमा के अंदर, ठीक है, एक निश्चित सीमा के अंदर क्या होता है, उनको जो है तुरंत यानी पैसे को क्या होता है, देना रहता है। नगद में यही होता है कि उनको एक सीमा दिया जाता है कि इतने दिन के अंदर जो है आपको क्या करना है, पैसे आपको चुका देना है। मान लीजिए कोई वस्तु सामान खरीदने जाता है तो बोलता है कि भाई मेरे को दे दीजिए, आज पैसा नहीं है, आपको मैं 10 दिन के बाद यानी 10 दिन या 15 दिन के बाद मैं आपको पैसा समय से आपको क्या करूंगा, लौटा दूंगा। तो वैसे व्यक्ति के लिए क्या किया जाता है, नगद बाटा दिया जाता है। क्या दिया जाता है, नगद बाटा दिया जाता है। तो नगद बाटा देने का उद्देश्य क्या होता है कि व्यापार जो वस्तु है उसके सेलिंग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। नहीं मान लीजिए ऐसे भी फ्री में कोई चीज मिल रहा है तो बहुत होड़ मच जाती है लेने के लिए, चलो भाई हम भी ले लें। क्या फ्री में कोई चीज मिल रहा हो तो लोग लाइन लगा देते हैं लेने के लिए। यहाँ पे देखिए ऐसी बात ना है। आप समझ लीजिए व्यापारिक बाटा क्या होता है, व्यापारिक बाटा क्या होता है। तो व्यापारिक बाटा का मुख्य उद्देश्य इसका भी यही है कि जो सेलिंग प्राइस यानी बेचने का जो मतलब बेचने का क्या कहेंगे, जो बेचने की अवधि तेजी वृद्धि हो जाए उसमें, यानी अधिक मात्रा में क्या हो, वस्तु बिके, वस्तु क्या हो, बिके। तो व्यापारिक बाटा हमेशा जो है उन ग्राहकों को दी जाती है, यानी समझिए कि व्यापारिक बाटा जो है वस्तु के विक्रय मूल्य पर दी जाती है। किस पे दी जाती है, विक्रय मूल्य पर दी जाती है। किस पे दी जाती है, विक्रय मूल्य पर है। वस्तु के विक्रय मूल्य के अंकित मूल्य पे जो छूट दी जाती है उसे क्या कहते हैं, व्यापारिक बाटा कहते हैं। और इस व्यापारिक बाटा देने का उद्देश्य क्या होता है कि वस्तु के सेलिंग में क्या हो, वृद्धि हो, यानी अधिक मात्रा में वृद्धि हो। आज जो है मोबाइल जो है सब, मान लीजिए कोई भी मोबाइल है अगर उस पर 50% डिस्काउंट कर दे तो बहुत तेजी के साथ क्या होने लगेगा, अच्छा ब्रांड हो 50% डिस्काउंट कर दे तो बहुत तेजी के साथ सेलिंग होने लगेगा। नहीं तो कोई भी वस्तु है अगर आप डिस्काउंट रखते हैं तो आपकी वस्तु जो है, अगर आप व्यापारी हैं, व्यापारी करते हैं कोई भी चीज का, तो आपको डिस्काउंट रखना अनिवार्य है अगर आप सोचते हैं कि हमारे मार्केट में अधिक से अधिक वस्तु सेलिंग हो। ठीक है, तो चलिए इससे जो है रिलेटेड कुछ सिंपल में क्वेश्चन के माध्यम से अब हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है।
चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्या कहता है कि एक पंखा जो है जिसका अंकित मूल्य क्या है 150 रुपया है और उस पे क्या करता है कि 20% का डिस्काउंट यानी बट्टा जो है देता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? मान लीजिए आप ही हैं, कोई पंखा खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं और उसका मूल्य जो है क्या है, सूची मूल्य 150 रुपया है, यानी बड़ा वाला पंखा नहीं, छोटा वाला पंखा होगा कोई, ठीक है, सिंपल सा। उसमें 20% का क्या कर दे रहा है, छूट देता है। क्या करता है, छूट देता है। लेकिन आजकल जो है हम लोग कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो कैसे बोलते हैं, ये हो कितने का है, फिर बोलता है कितना में दे बा, नहीं, मान लो कह दिया ना कि 1000 रुपया का है, अगर वो बोल देगा कि 1000 रुपया का है तो सीधे कहेगा कि 500 में दे बा। कितना में दे बा, 500 में दे बा, तो कहेगा कि ना इतना में ना हो, तब ठीक बताओ 600 में दे बा। जाते जाते 650 में हिसाब किताब हो गया कि भाई ठीक है 650 में दे देते। ऐसे हम लोग बात करते हैं कि 650 में दे दो, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं करता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ देखिए क्या कह रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे कि वस्तु का जो है अंकित मूल्य 150 रुपया है और छूट दे रहा है कितना परसेंट, 20%। कितना परसेंट, 20%। तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है क्या होगा। तो आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू छूट बटा में। अंकित मूल्य क्या, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, अंकित मूल्य 1 माइनस 100 कर दीजिए, 1, ओहो ऐसे कर दीजिए, 1 माइनस छूट बटा में 100, ठीक है। यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, अंकित मूल्य 1 माइनस छूट बटा में 100। तो यहां देखिए विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो अंकित मूल्य 150 रुपया है और छूट दे रहा है 20%, यानी 100 में से 20 घटेगा कितना होगा, 80 बटा में 100 होगा। 0 0 कैंसिल हो गया, 15 8 कितना होता है, 20 से, यानी 120 रुपया। यानी वो पंखा का जो 80 के यहाँ से हुआ विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 120 रुपया। 80 कैसे लिख दिया, 80 कैसे लिखे, देखिए यहाँ पे अगर आप रखते हैं, मान लीजिए अंकित मूल्य 150 रुपया है, तो 1 माइनस छूट 20%, 20 बटा में 100, यानी तो ये एलसीएम लेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 बटा में 100 बराबर 80 बटा में 100 हो गया, 80 बटा में 100। यानी कोई वस्तु जो है 80 रुपया की है, नहीं कोई वस्तु 100 रुपया की है तो कितना रुपया में देगा, 80 रुपया में देगा, तब ना 20% छूट हुआ। नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य जो है 4500 रुपया है, यानी 4500 रुपया है, और उस पे जो है 15% की क्या करता है, छूट दी जाती है। तो पूछ रहा है कि उस साइकिल का जो है विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी वो साइकिल जो है कितना रुपया में बेचेगा। तो विक्रय मूल्य अभी न बताएं, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य यानी 4500 इंटू 15% छूट। 15% छूट का मतलब अगर कोई वस्तु मान लीजिए 100 रुपए की है तो वो 15% छूट दे रहा है, यानी कितने रुपए में, 85 ना, 85 कितने में, 85 में दे रहा होगा। तो 4500 का 85 बटा 100 लिख सकते हैं, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि 100 में 15% डिस्काउंट किया है। तो 00 से 00 कैंसिल, 45 इंटू 85 बराबर 38 2 5, कितना हो जाएगा, 50 25 के 5 और 8 5 40, 5 4 के 20, 60 2 62 के 2, 8 4 के 32, 32 6 38, यानी 38 50, 38 25 आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। ठीक है, गुना को चेक कर लीजिएगा।
सही होगा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है कि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पे 14% का क्या करता है, बाटा देता है। बाटा यानी कह सकते हैं डिस्काउंट देकर 387 रुपये में क्या कर देता है, बेच देता है। तो उस वस्तु का जो है अंकित मूल्य कितना होगा, वे हमें क्या करना है, पता करना है। तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे। क्या लिखेंगे हल में कि यहां मान लेंगे, क्या मानेंगे, यहां मानेंगे वस्तु का अंकित मूल्य 1 है, माना वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है। तो आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू क्या होता है, 1 माइनस छूट बटा में 100, नहीं ना होता है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 387, यानी 387 बराबर अंकित मूल्य 1 माने हैं इंटू छूट 14% छूट दे रहा है। मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपया की है तो उस पर 14% छूट देगा, यानी कितने रुपया में, 86, यानी 1 गुने 86 बटा में 100। अब देखिए क्या करेंगे कि 387 बराबर 86 x बटा में 100। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 86 x बराबर 387 इंटू 100, इसलिए x बराबर 387 गुने 100 बटा में 86। इसे कट जाएगा क्या, इसे ये कटेगा, कटाइए ना इसको, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ये 9 से कटाइए, 9 तिया 27 और 9 चौके 36, 36 दो 38, यानी 9 पचे कितना हो जाएगा, 45, यानी 450 रुपया। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। यहाँ पे नहीं समझे, ये इसको 2 से कटा दिए 43 हो गया, 2 से कटा दिए 50 हो गया, और ये 43 9 387 होगा, नहीं होगा, 387 हो जाएगा, और मल्टीपल कीजिएगा तो 450 रुपया, यानी उस वस्तु का जो है अंकित मूल्य कितना होगा, 450 रुपया होगा। तो उस पे 14% का बाटा दिया है, जिसपे कितना रुपए में बेच रहा है, 387 रुपये में बेच रहा है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि किसी वस्तु को जो है उसके अंकित मूल्य पे 12% का बाटा देता है। पहले ही जो क्वेश्चन बताए थे 3, उसी के बेस पे ही है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। 12% के क्या देता है, बाटा दे करके 880 रुपया में क्या कर देता है, बेच देता है। तो पूछ रहा है इसमें भी कि वस्तु का जो है अंकित मूल्य ज्ञात करें, यानी उस वस्तु का जो है अंकित मूल्य क्या होगा, उसको ज्ञात करेंगे। तो देखिए अंकित मूल्य बराबर कितना बेच रहा है, 880 रुपए बेच रहा है। तो 880 गुने 100 बाटा में, अंकित मूल्य गुने 100 बाटा में, देखिए 12% का बाटा दे देता है, यानी कितने रुपए में बेचा, अगर कोई वस्तु 100 रुपया की है, अब 12% बाटा दिया, यानी कितने रुपए में, 88। तो 880 गुने 100 बाटा में 88। इसमें एक प्रॉब्लम है, 100 तो हमेशा गुना करेंगे अंकित मूल्य निकालने के लिए, जल्दबाजी में 100 से गुना कराएंगे। छूट दे रहा है 12% छूट दे रहा है, 14 नहीं 12% छूट दे रहा है, और 100 में से 12 घटे कितना होगा, 88। तो 88 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 रुपया, यानी उस वस्तु का जो है मूल्य कितना प्राइस हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा, जे सी होगा। बोलिएगा इसमें डाउट होगा तो, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक ना। अब जब भी वस्तु खरीदने जाइएगा तो उस पर छूट जरूर लीजिएगा। पता है कि 750 रुपया अंकित मूल्य का एक घड़ी सेट जो है यदि 570 रुपया में बेचा जाता है,
उसकी जो अंकित मूल्य है कितना है 750 रुपया है, और वह जो है बेचा जाता है 570 रुपया में। तो दी गई छूट की दर ज्ञात करना है हमें। किसका ज्ञात करना है? छूट का दर क्या है, यानी छूट ज्ञात करना है दर। ठीक है, क्या करेंगे तो याद रखिएगा, दर यानी छूट की दर बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बाटा में अंकित मूल्य इंटू 100। ठीक है, यानी दर बराबर छूट की दर जो है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बाटा में अंकित मूल्य गुणे 100। वैल्यू को रख दीजिए। अंकित मूल्य कितना है 750 माइनस 570 बटा में 750 इंटू 100 हो जाएगा। तो 750 में से 570 घटेगा, कितना होगा 0.8 होगा, और ये कितना हो जाएगा 180 बटा में 750 इंटू 100 होगा। सही घटा है ना जी? अरे 0 8 7 15 5 5 1 6 1 7 180 होगा। देखिए इसको कटाइए, 0 0 कैंसिल, 25 3 75 25 चौके 100 हो जाएगा। 3 से 18 100 मर्द में कट जाएगा, यानी 100 चौके 24% हो जाएगा। यानी छूट की दर क्या होगी 24% होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। तो एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जब भी दर ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बाटा में अंकित मूल्य गुणे 100, अंकित मूल्य गुणे 100 होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आपका जो क्वेश्चन जो है बहुत तेजी के साथ क्या होगा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य है। हाँ, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बाटा में अंकित मूल्य गुणे 100।